ओके, तो जिस समय मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी फिलहाल मोदी जी, अजय डोभाल जी और जो ट्राई सर्विस चीफ्स है तो उनके बीच में फिलहाल एक हाई लेवल मीटिंग चली रही है एंड उसमें राजनाथ सिंह जी भी है मतलब। तो आई होप कि अभी हम लोगों को बहुत जल्दी एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले एंड कुछ अच्छा हो मतलब ओवरऑल अब हमारी कंट्री में। तो खैर, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो हमारे देश में पिछले कुछ दिनों में जो भी हो रहा है मतलब हमने बहुत कुछ देख लिया, चाहे वो पहलगाम का हमला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, उसके बाद जो पूंछ में हमला हुआ था पाकिस्तान द्वारा, फिर से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट होती हैं और फिर वापस थोड़ी सी डीएस्केलेट होती है और फिर से एस्केलेट हो जाती है पाकिस्तान के द्वारा, चाहे वो उनका अमृतसर में हमला हो, चाहे वो LOC पर हो, कहीं पर भी हो। हम लोग एक एग्रीमेंट पे पहुंचे थे, मतलब एक एग्रीमेंट तो नहीं था बट जिसे हम कह सकते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी एंड पाकिस्तान ने बहुत ही कावर्डली तरीके से उस अंडरस्टैंडिंग में जो भी बातचीत हुई थी उसके अगेंस्ट किया और वापस इंडिया पे अटैक करा एंड हमारी आर्मी ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने उसे बहुत अच्छी तरह से रिटेलिएट करा है। बट आज मैं इन सब चीज़ों पर बात करने नहीं आया हूँ। मैं आज बात करने आया हूँ कि इस मुश्किल के समय में जहाँ पाकिस्तान हम पे सीधा सीधा वार कर रहा है, तो आज भी कई ऐसे एजुकेटेड हाई क्लास इंडियंस हैं जो पाकिस्तान से गले मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं। देखो, बॉलीवुड की एक बहुत पुरानी आदत रही है कि फॉर सम रीजन वो पाकिस्तानियों की बूट लिकिंग करता आया है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। तो SRK, हमारे किंग खान, उनकी एक मूवी आई थी जिसमें SRK जो थे वो एक इंडियन एजेंट थे, सीनियर इंडियन एजेंट थे। उसमें दीपिका पादुकोण भी थी जो कि एक पाकिस्तानी एजेंट थी एंड उन दोनों के बीच में उस मूवी में एक लव एंगल दिखाया जाता है और ये भी दिखाया जाता है कि दोनों मिलकर एक टेररिस्ट को पकड़ने जाते हैं। मतलब पाकिस्तान अब टेररिस्ट पकड़ेगा। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। तो हमारे टेररिस्ट है जिसका रोल जॉन अब्राहम ने करा है, वो इस मूवी में एक इंडियन बनती हैं और कोई ऐसे वैसे इंडियन नहीं बनते, आम नागरिक नहीं बनते, वो एक एक्स इंडियन एजेंट बनते हैं इस मूवी में। मतलब पाकिस्तान टेररिस्ट पकड़ रहा है, एक एक्स इंडियन एजेंट आतंकवादी है इस मूवी में। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रही है कि बड़ी आयरनी कौन सी वाली है दोनों में से। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। देखो, मेरा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, हिंदी में बोल देता हूँ कि बॉलीवुड शुरुआत से ही पाकिस्तान की पता नहीं क्यों चाटने में हमेशा लगा रहता है। अब आप इसी सिचुएशन में देख लो जो भी रिसेंटली चल रहा है कि जो हमारे बॉलीवुड के 3 मतलब जो 3 बिग गन्स जो हैं, हमारे यहाँ के जो 3 खान्स हैं, उन्होंने इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं बोला जब तक सीज फायर की न्यूज़ नहीं आई। सीज फायर की न्यूज़ आती है, हमारे भाईजान अचानक से आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं। बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। तो भाईजान जो कि रियल लाइफ में टाइगर बनते हैं, वो रियल लाइफ में एक भी ट्वीट नहीं कर सकते अपने देश के लिए, या फिर कोई पोस्ट ही कर दो, कोई स्टोरी ही लगा दो अपने देश के लिए। मतलब पाकिस्तान से इतना क्या लगाव है भैया? 90% से ज़्यादा ऑडियंस तो आपकी इंडिया में बैठी है, लेकिन जो बाकी की 10% करीब ऑडियंस है ना, बस उसको प्लीज करने के लिए ये लोग हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देते हैं, पाकिस्तानी कहीं ना कहीं साइड जरूर लेते हैं, मतलब उसे बिल्कुल बचा के रखते हैं। इन्होंने जो सीज फायर की जो न्यूज़ आई थी वो सुनने के बाद इन्होंने ये बोला, लेकिन जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब इनके तरफ से कुछ भी नहीं आया। और जो पाकिस्तान एक्टर्स बैन हुए हैं ना, वो तो चलो अपने देश का समर्थन करते हैं, उन्हें पता है कि उनका देश कितना गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये हमारे ही देश ऐसा है, हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पे पता नहीं विचित्र प्रकार के लोग आ रखे हैं, अपने ही देश के अगेंस्ट रहेंगे, कभी भी हमारे देश का साथ नहीं देंगे। हाँ, दूसरे देश के बारे में अगर हमारा देश दूसरे देश के साथ कुछ भी कर दे तो उसमें जरूर उठ के बोलना है कि क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो, वो तो बेचारा मासूम है, भोला है, गाय है बेचारा सामने वाला देश। तो ये कहते हैं वो कलाकार है, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। मतलब अगर इन सब चीज़ों में उनका कोई लेना देना है ही नहीं तो फिर ये सब क्या है? ये सब हमारे देश की तारीफों के पुल तो नहीं लग रही हैं मुझे। अब आप सब लोगों को मैं चीज़ बताता हूँ। देखो, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि खाली एक इंस्टा स्टोरी, एक ट्वीट या फिर एक पोस्ट देशभक्ति का सबूत कहीं से कहीं तक नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक बड़े सेलिब्रिटी हैं या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने सोशल मीडिया या फिर किसी भी माध्यम से
एटलीस्ट कुछ तो कहें अपने देश के लिए, अपने देश के आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, या फिर एटलीस्ट अपने तरफ से बस इतना ही कह दो कि जो भी आर्मी प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, जो भी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोटोकॉल्स दे रही है, उसे फॉलो करो। आगे बस करोड़ों की ऑडियंस है, उसमें से कितने सारे आपको रोल मॉडल्स मानते होंगे। मान लो आपके पास 1 करोड़ की ऑडियंस है, जिससे ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, अगर हम तीनों को देख ले तो अगर आप एक पोस्ट कर दो, एक ट्वीट कर दो, 1 करोड़ में से सब नहीं समझेंगे। मैं तो कह रहा हूँ चलो आधे भी ना माने, 20% ने भी अगर आपकी बात मानी, आपने कुछ अच्छा करने को कहा, उनमें से 20% ने भी आपकी बात मानी, 1 करोड़ का 20% होता है 20 लाख। हमारे देश की 20 लाख लोग सिर्फ आपके कुछ कहने की वजह से कुछ अच्छा कर रहे हैं। खैर वैसे भी ये लोग थोड़ी पाकिस्तान के टेररिस्ट के बारे में कभी कुछ उल्टा बोलते हैं। इनके हिसाब से तो जो पाकिस्तानी है वो हमारे देश के बहुत बेहतरीन पड़ोसी हैं। It's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. और देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पर 17 खान्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो मतलब वो है ना, बड़े फेसेस है, 3 बड़े फेसेस है हमारे बॉलीवुड के, तो ऑटोमेटिकली इनका नाम जुबान पे आ जाते हैं मेरे। उनके खैर हरकतें भी कुछ ऐसी रही है पास्ट में जो इनका नाम जुबान पर आना तय था। बट मैं बात कर रहा हूँ सबकी, चाहे वो कोई बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस हो, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कुछ लोगों को छोड़ के इनमें से किसी ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट चू तक नहीं करी है, ज्यादा कुछ नहीं बोला है। जो बोला है कईयों ने बोला है, बट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोला है। वो साफ नजर आ जाता है। जब इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर चल रही थी, इन सब ने, लगभग ऑलमोस्ट सब ने स्टोरी लगाई थी, चाहे किसी को सपोर्ट में लगाई हो, स्टोरी लगाई थी। भैया वो तो अपना देश भी नहीं है, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो या तो ये लोग लगाएंगे ही नहीं, या फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर देंगे। मतलब जहां से रोटी कमाते हो वहां के लिए आप शांत रहोगे, और जहां के आप हो भी नहीं वहां के लिए आप दिन रात लगे पड़े रहोगे। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ बॉलीवुड या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। मैं बात करूंगा ओवरऑल सेलिब्रिटीज की, या फिर मतलब उन सब लोगों की जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो ऑडियंस रखते हैं अपने पास। तो हम लोग सिर्फ बॉलीवुड या फिर साउथ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब ओवरऑल मूवी इंडस्ट्री को ही हम लोग सिर्फ सेलिब्रिटीज का दर्जा नहीं देते इस देश में। हम लोग ये दर्जा क्रिकेटर्स को भी देते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह देखा जाता है। और उन्हीं क्रिकेटर्स में से एक क्रिकेटर हैं अंबाती रायडू, जिनका कुछ साल पहले तक मैं भी बहुत बड़ा फैन था टू बी ऑनेस्ट। बट फिर वही बात है, उनकी कुछ हरकतें, जब हमारे देश ने रिटेलिएट करा था पाकिस्तानी अटैक्स का, टेररिस्ट अटैक्स का विद ऑपरेशन सिंदूर, तब उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, जिसका साफ मतलब हम सबको पता है। फिर उन्हें कई सारी गालियाँ पड़ती है, आम जनता से गालियाँ पड़ती हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स उन्हें कॉल आउट करते हैं, और फिर उसके बाद वो एक जस्टिफिकेशन देते हैं, एक क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब तो कुछ और था। हम सबको पता है वो कहने का मतलब क्या था। मतलब सामने वाला हमें मारता रहे और हम चुप बैठ के बस उनकी मार खाते रहे। अब पाकिस्तान में जितने भी, चाहे वो हानिया आमिर हो, चाहे वो फवाद खान हो, या फिर कोई भी उनका एक्टर हो, उन्होंने पूरी तरीके से अपने देश को सपोर्ट करा है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका देश कोई दूध का धुला नहीं है, वो वहाँ पे आतंकवाद पालता है, वो वहाँ पे उन्हें सपोर्ट करता है, बट फिर भी वो उनका सपोर्ट पूरी तरह कर रही हैं। और फिर आते हैं हमारे यहाँ के कुछ जेनजीज, कुछ जो साउथ दिल्ली में रहते हैं, कहीं पे पोर्श एरियाज में रहते हैं, वो आते हैं और वो क्या बोलते हैं, लेट देयर बी पीस, से नो टू वॉर, डी एस्केलेट। भैया देखो, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई आतंकी देश है जो किसी न्यूट्रल पीस लविंग कंट्री पर अटैक करता है, और उस हमले के बाद जब वो रिटेलिएट करती है वो कंट्री, तो फिर पूरी दुनिया आके उस कंट्री को बोल रही है कि भैया तुम गलत हो। मतलब वो भले आदमी है जिन्होंने हमला करा, जो आतंकी है वो भले आदमी है, और जो है न्यूट्रल पीस लविंग कंट्री है ये गलत है यहाँ पर। और जब मैं अभी बॉलीवुड की बात कर रहा था तो मुझे अभी कल ही पता चला था, ये वाली न्यूज़ शायद आप सबको पता चली गई होगी, कि सनम तेरी कसम के जो एक्टर थे, जो लीड एक्टर थे हर्षवर्धन राणे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो सनम तेरी कसम पार्ट 2 का पार्ट होना चाहते हैं, बट अगर पार्ट 1 वाली एक्ट्रेस वापस आती हैं, सॉरी मैं उनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा तो मैं बस नाम देखा लिख दूंगा, अगर वो यहाँ पार्ट 1 में जो थी वो पार्ट 2 में आती हैं तो वो पार्ट 2 में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, वो बिल्कुल उस मूवी से बैक ऑफ कर देंगे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं उस मूवी को करने में। आपको ऐसे एक्टर इंडिया में बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई बोल्ड स्टेटमेंट देता है जैसे कंगना रनौत, तो उनका इतना बैकलैश होता है, उन्हें इतना बैकलैश मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें थप्पड़ भी मार दे तो उसे भी प्राउडली जस्टिफाई करा जाता है। अभी सुबह जब मैं उठा था तब मैंने देखा कि रणवीर अलाहाबादिया को फिर से गालियां पड़ रही हैं।
तो जब मैं इस चीज़ को चेक करने गया तब मुझे पता चला कि रिपोर्टेडली, क्योंकि मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, रणवीर अलाहाबादिया ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया था और उसके बाद से डिलीट भी कर दिया है। मतलब अगर तो ये सच है तो भैया आपके बारे में जो तन्मय भट्ट ने कहा था ना, मजाक मजाक में चाहे कहा हो, वो 100% सच है। Ranveer, no one is more views obsessed than you. Why do you talk about like you don't care about the outcome? Just accept it. You are a capitalistic motherfucker who wants views. तो हमारे देश के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये जनरली 2 भाषा में वीडियोस बनाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और ये सेम भाषा में कंटेंट कौन कंज्यूम करता है? पाकिस्तान। तो अब इन लोगों का क्या सीन है कि हम इनकी जो वाइड ऑडियंस है, वाइड ऑडियंस वो आती है इंडिया से, लाइक 90% के आसपास। जो बाकी की 10% आती है वो आती है पाकिस्तान से। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हें वो 90% ऑडियंस तो चाहिए क्योंकि वो तो रहेगी, बट जो 10% ऑडियंस है इनका प्यार उनके लिए जरूरत से ज्यादा उमड़ पड़ता है कई बार। क्योंकि अगर वो नाराज हो गए तो भैया उनके पास आपको रिप्लेस करने के लिए अपने देश में दूसरा क्रिएटर है, बट आपके पास वो ऑडियंस वापस नहीं आएगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब देखो अगेन, मैं सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सबकी बात नहीं भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, नाम ले लेता हूँ, जैसे आशीष चांचलानी, लक्ष्य चौधरी एंड इवन आरुष भोला, जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के समर्थन में, एटलीस्ट इंडिया के समर्थन में बहुत कुछ बोला है। इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एक भिखारी देश के लोग हमें देखे ना देखे, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आप हमारे साथ अगर उल्टी हरकतें करोगे हमें आपसे व्यूअरशिप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वैसे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो कि अभी फिलहाल न्यूज़ कवर कर रहे हैं, चाहे वो डेड मैन सेज हो, जो वैसे तो क्रिकेट की वीडियोस डालते हैं बट फिलहाल एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बने हुए हैं वो। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फिलहाल क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जो फिलहाल आपको एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन के आए हैं। और ऐसी सिचुएशन में भी कई सारी ऐसी चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो कि फिलहाल न्यूज़ मीडिया नहीं कवर कर रही है, नहीं कवर कर पा रही है ड्यू टू सम रीजन, हम नहीं जानते हैं। तो फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। और आप भी सुरक्षित रहिए और जितने भी प्रोटोकॉल थे, जो भी गाइडलाइंस है, उन सबको फॉलो करिए और हम मतलब विश्वास रखिए अपने देश पर। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।